किसी दौर में एक बादशाह सी बीमार हो गया। बीमारी ऐसी लग गई कि हकीमां नूं समझ नहीं आ रही। दर्द जिसम विच इतना है कि जोड़ जोड़ दर्द पिया करदा है, नींदा हराम हो गईयां और जिसम नूं दर्द ने इतना खराब कर दिता कि करवट भी अपनी ताकत नाल नहीं बदल सकता। करवट भी कोई बदलांदे ने, बिठांदे भी कोई नहीं, उठ के खड़ा होना तो दूर दी बात है। जितने इलाके के हकीम सन, मुल्क के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, सब ने कहा कि बीमारी समझ आवे तो कोई इलाज करिए, अपनी तरफों दर्द रोकने की दवाइयां तो दे रहे हैं। एक हकीम ने कहा कि सिर्फ एक रास्ता है कि मेरे एक उस्ताद ने, वो बहुत ज़ईफ ने, अगर शाही सवारी दी जाए तो असी लैके आने हाँ, शायद वो बीमारी समझ लें। शाही सवारी भेजी गई, वो आए हकीम बहुत ज़ईफ उमर सन, उन्होंने नबज चेक की, कारूरा चेक किया, कुछ बैठ के बातें कीतियां, बड़ी देर ना चेक करते रहे। उन्हें कहा बादशाह तेरी बीमारी मैं बुझ ली है, मैनू समझ लग गई है तेरी बीमारी की है और मैं इस बात की गारंटी देना तू ठीक हो जाएगा अगर दवाई बन गई तो। दवाई बनना मुश्किल है। बादशाह ने कहा क्या मुश्किल है, मेरी दवाई वास्ते हीरे पीसने पौनते वो भी मैं देंगा, मैं बादशाह हाँ, मेरे खजाने भरे ने। उन्हें कहा जी हीरियां की बात नहीं, बात यह है कि तेरी दवाई वास्ते मैनू 8-9 साल की उम्र का एक बच्चा चाहिए। उस बच्चे को एक बर्तन में ज़िबा किया जाएगा, उहदे वजूद के खून नूं निचोड़िया जाएगा और उस खून विच मैं तेरी दवाई बना दूंगा। बच्चा मुहैया कर दे, मैं उहदे खून में तेनों दवाई बना देना और मैं तेनों लिख देना, तू ठीक हो जाएगा। मेरा तजर्बा कह रहा है। बादशाह रियाया वास्ते अच्छा सी उसने, लेकिन जान तो सब नूं प्यारी होंदी है ना। वजीरां नूं बुला के कहा कि सल्तनत विच किसी ते ज्यादती नहीं करनी, जाओ सिपाहियां नूं ड्यूटी लगा दिओ, पूरे मुल्क विच फैल जान। अगर कोई पैसे लैके मुंह मंगी दौलत लैके अपना बच्चा देंदा तो फिर लै लो। नाले उन्होंने दसो कि सिर्फ पैसे की बात नहीं, जब तक जिंदा रहोगे ना तो प्रोटोकॉल मिलेगा, शाही खानदान तुहाडा एहसानमंद रहेगा। हर दूजे घर में बच्चा तो है सी, मगर कौन देवे जिगर का टुकड़ा। जंगल के किनारे ते साधी लिखते हैं कि मियाँ बीवी रहंदे सन, पहले औलाद नहीं हुई, जदों बुढ़ापे तक पहुंचे तो अल्लाह ने एक बेटा दे दिता। उस वक्त वो बेटा सी 8-9 साल की उम्र के दरमियान में। गुरबत बला दी सी, बाप कमान जोगा नहीं रहा, ज़ईफ हो गया। सिपाहियों ने जाके बड़े तरीके नाल बात की कि बाबा तेरा बच्चा छोटा है, कमा नहीं सकता, तू हुण बीमार बुढ़ा है, तू भी कमा नहीं सकता। पूरी रियाया तेनों सलाम पेश करेगी, तेनों प्रोटोकॉल मिलणगे, मुंह मंगी कीमत लै, बुढ़ापा दोवें मियाँ बीवी आसानी नाल गुजारो और बादशाह ते अपना पुत्र कुर्बान कर देना। दौलत के अंबार जदों सामने रखे तो अखां विच लालच आ गया, उन्होंने मुंह मंगी दौलत लैके तो बच्चा हवाले कर दिता। बच्चा महल के कमरे च आके उन्होंने बंद कर दिता गया। सिपाहियों को बादशाह ने कहा कि जाओ काजी साहब को, और काजी साहब को कहो कि एक फैसला लिख देन, फतवा लिख देन कि बादशाह की जान बचाने वास्ते किसी की जान लेना जायज़ है। और नाल एक अशरफियां की थैली भेजी। ज़्यादा समझाने की लोड़ नहीं तुहानूं, क्योंकि जिस मुल्क में असीं रहने हैं इत्थे पैसे लगे होण तो एतवार वाले दिन भी अदालतां खुल जांदियां। जरा तुम दाम तो बदलो, यहां ईमान बिकते हैं। काजी साहब ने अशरफियां रख लियां और एक फैसला दे दिता। तो फिर फैसला हो गया कि ठीक है, किसी की जान ले लो। हकीम साहब ने कहा कि फैसला भी आ गया है, बच्चा भी है, तो लेकिन बच्चे को बादशाह के सामने ज़िबा किया जाएगा। उदा ज़िबा होना बादशाह देखे, उदा फड़कना देखे, उदी रूह निकलना देखे, ये बादशाह की बीमारी ते असर अंदाज होगा। उन चारपाई ते लिटा के उसनों बाहर ले आंदा गया। जल्लाद तैयार है, बच्चे के हथ पैर बद्धे ने, वो बर्तन में उन्होंने बिठाया हुआ है। हुण बादशाह चारपाई ते लेटे और बच्चे को देख रहे हैं। जल्लाद ने बच्चे को पकड़िया कि मैं नीचे गिरा के ज़िबा करा, तो बच्चे ने आसमान की तरफ देखा। सादी कहते ने बच्चे दे लब हिले, उन्हें कोई बात की थी। जल्लाद ने पकड़ के गिराया और छुरी उठा के ज़िबा करन लगा, तो बादशाह जो बगैर किसी की मदद दे करवट नहीं सी बदल सकता, फौरन चारपाई तो उठ के खड़ा होकर कहता है
छुरी ना चलावी मेरे दर्द मुक गए ने। बच्चे नू खोलो मेरे करीब लैके आओ। बच्चा करीब आया तो बादशाह ने कहा कि मैं तेरे वल देख रहा सा, मैं कई दिनों का पिया तड़फदा, बड़े कुश्ते खादे, बड़ियां दवाइयां, पर दर्द नहीं वल होया। तू ऊपर देख के लब हिलाए ने तो मेरे दर्द मुके ने। दस सकदा तू रब नाल की बात की है? बच्चे ने कहा बादशाह मैं आसमान की तरफ देख के कहा मालिक, दुनिया च सब तो ज्यादा प्यार मां बाप करते हैं, पर दौलत वेख के वह भी अखां फेर गए। काजी इंसाफ देंदा है, पर दौलत वेख के वह भी अखां फेर गया। बादशाह रियाया वास्ते बाप की हैसियत रखता है, मगर अपनी जान बचानी सी वह भी अखां फेर गया। सुनिया रब्बा सारे अखां फेर गए ने, किधरे तू भी ते अखां नहीं फेर गया। सारिया ने नजर फेर लिया ने, किधरे तू भी ते नजर नहीं फेर लिया। बादशाह ने बच्चे नू पकड़ के सीने ला के कहा पुत्र मेरे न मुकन वाले दर्द उन्हें एक लम्हे च मुका के दसिया, मैं नहीं नजर फेरियां, तू अज भी मेरी नजर विच है। तो रब इतना करीम है और इतने करीम रब को तू दूर हो गए, किधर जाएगा? अल्लाह फरमांदा है जमीनों आसमान दियां वुसअतां विच किथे नस के जाएगा? कोई ठिकाना टूटी ही जिथे बच सके? तू चौपड़ी विच रह या महल विच रह, तू जमीन ते या मरीख ते जाके रहन दियां तैयारियां कर, सारे राह आउंदे कब्रिस्तान वाली है।